हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं एमएफ सेंट्रल ऐप का। जी हाँ, तो आप लोगों को पता होगा के फिनटेक्स और कैम्स दोनों ने मिलकर ये ऐप बनाई है। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है, जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी पास्ट के अंदर अलग अलग ऐप्स यूज़ कर रखी है, मान लीजिए आपने ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर भी म्यूचुअल फंड कर रखे, आपने ग्रो के ऊपर भी कर रखे, आपने अपनी बैंक की ऐप के साथ भी कर रखे। अब गाइस, आप चाहते कि मैं केवल एक सिंगल ऐप यूज़ करना चाहता हूँ और अपने में ये जितने भी फैले हुए म्यूचुअल फंड है उसको सिंपली एक ही ऐप के ऊपर देखना चाहता हूँ, वहीं से सारे ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। और बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है बेसिकली इस ऐप के थ्रू यहाँ पे अब आप लोगों के लिए ओपन हो चुकी है। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा के फिनटेक्स और के कैम्स ये दो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रजिस्टर है। तो इंडिया में जितनी भी एएमसीज कंपनी है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं दोनों कंपनियों के पास में है। तो अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको हमेशा इन दोनों कंपनियों के थ्रू ही यहाँ पे प्रोसीडिंग करनी पड़ती है। तो गाइस, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये ऐप बनाया है। तो यहाँ पे इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस आपको सेम मिलेगा ऐप के ऊपर भी, डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर, क्या क्या आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं, कैसे आपको यहाँ पे साइन अप वगैरह करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा साइन अप का यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो देखिए, एमएस सेंट्रल के ऊपर सिंपली क्या है, जो भी पैन नंबर होगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मतलब कहीं पे भी अगर आपने म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन कर रखे तो वहां पे आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ होगा, उससे रिलेटेड जो भी पैन होगा, उनको सिंपली आपको यहाँ पे डालना है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी फोलियोस होंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने ये लाकर रख देगा। और यहाँ पे ये वन टाइम प्रोसेस है। यहाँ पे केवल पैन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर आपको सिंपली एक पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद में सिंपली आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाता है। सो गाइस, जैसे यहाँ पे आपका अकाउंट मिल जाता है, आपको इस टाइप की यहाँ पे स्क्रीन सामने दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली तीन ऑप्शन मिलेंगे, व्यू पोर्टफोलियो का मिलेगा, ट्रांजैक्ट का मिलेगा और सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट का मिलेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपली व्यू पोर्टफोलियो के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे अच्छी बात क्या है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि अगर आपने डिफरेंट वे के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाय कर रखे तो ये सबको क्यूमुलेटिव तरीके से आपको इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाएगा, प्लस राइट ना उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी है, कितना आपको गेन हो रखा है, कितना आपको लॉस हो रखा है, ये सारी चीजें दिखाता है। साथ में गाइस, अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि लेट सपोज ये आपकी जो होल्डिंग्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एसओए होल्डिंग्स और एक होता है डीमेट होल्डिंग। अगर आपने किसी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांजैक्ट किया है तो उसकी वैल्यू भी ये अलग से आपको सेपरेटली दिखा देता है, प्लस एसओए होल्डिंग्स के अंदर आपको ये कंबाइन तरीके से दिखाता है। साथ में गाइस, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको असेट्स का एलोकेशन भी दिखा देगा कि इक्विटी के अंदर मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, डेट के अंदर कितना हो रखा है और लिक्विड के अंदर कितना है। प्लस अगर आप यहाँ पे बाई फंड हाउस भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सेस के अंदर मैंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बाद में एचडीएफसी का नंबर आता है, उसके बाद में एसबीआई का नंबर आता है। तो इस तरह से भी आपको ये एलोकेशन दिखा देगा। साथ में ये गाइस, यहाँ पे असेट्स क्लास वाइज भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि मान लीजिए अगर आपको केवल देखना है कि इक्विटी के अंदर कौन कौन से एएमसी के साथ मैंने ट्रांजैक्शन कर रखा है तो ये आपको सारी जो है इक्विटी की एएमसी दिखा देगा। प्लस इसके अंदर अगर आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आदित्य बिरला की कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आपको दिखा देगा। उसके बाद में गाइस, जो सेकंड हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ट्रांजैक्ट का। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेपरेटली कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्कीम के अंदर आप लमसम या एसआईपी इन्वेस्ट रूप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कीम दिख जाएगी और ये आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है। जी हाँ, तो मान लीजिए मैं आदित्य बिरला के यहाँ पे पीसीयू इक्विटी फंड डायरेक्ट फंड के अंदर निवेश करना चाहता हूँ और यहाँ पे एसआईपी करना चाहता हूँ तो स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे एसआईपी का जो मोड है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट और एजेंट वाला भी मिल जाएगा। तो लेट सपोज अगर आपका कोई एजेंट है तो उसका आप यहाँ पे कोड वगैरह भी डाल सकते हो। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर एसआईपी में वीकली का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमें बहुत ही कम एप्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लस आपको स्टार्ट डेट एंड डेट डालनी है। और अच्छी बात ये क्या है, यहाँ पे जो एसआईपी जितनी भी होगी वो सारी की सारी बैंक मैंडेट के थ्रू यहाँ पे जो है प्रोसीड होगी और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना बैंक मैंडेट भी करवा सकते हो। मैंडेट के लिए गाइस, इन्होंने एक सेपरेट ई मैंडेट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई मैंडेट होगा तो वो आपको दिखा देगा, नहीं है तो आप सिंपली न्यू ओटीएम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप एक्टिवेट करा सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे दो ऑलरेडी यहाँ पे मैंडेट बने हुए हैं तो इजीली मुझे ये दिखा देगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप कोई अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करोगे सारी स्कीम के यहाँ पे नाम सामने आ जाएंगे। तो किसी भी स्कीम के अंदर आप इजीली वन क्लिक के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, इस प्लेटफॉर्म की मुझे खास बात ये लगी, यहाँ पे एसटीपी और एसडब्ल्यूपी दोनों के ऑप्शन दिए गए जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिखते हैं। तो मान लीजिए अगर आप सिस्टमेटिक वे के अंदर किसी भी स्कीम से विड्रॉल करना चाहते हो, मान लीजिए इस स्कीम से यहाँ पे मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे पास में आ चुकी है, कितना एसआईपी का अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं,
कौन सी डेट को करना चाहते, कितने अमाउंट में करना चाहते, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा इस STP सिस्टमेटिक वे के अंदर आप स्कीम टू स्कीम ट्रांसफर करना चाहते तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, और उसकी के साथ में अगर आप रिडम्पशन भी करना चाहते हैं लमसम के रूप में तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। साथ में गाइस यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी जितनी भी SIP रजिस्टर्ड होगी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, मान लीजिए आपकी ग्रो के ऊपर है, पेटीएम मनी के ऊपर है, ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर है, बैंक के साथ में अगर आपने SIP कर रखी है तो वो सारी की सारी SIP को कंबाइन करके ये आपको एक साथ यहाँ पे दिखाने वाला है। साथ में गाइस आपको ये भी दिखा देगा कि कौन कौन सी SIP यहाँ पे एक्टिव है, कौन कौन सी आपने पॉज वगैरह कर रखी है, सीज वगैरह कर रखी है, वो सारी चीजें दिखा देगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है आपका सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट का। तो देखिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। आप मान लीजिए जो अपने यहाँ पे डिफरेंट जो फोलियोस नंबर आपको मिला हुआ है उसको आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई फोलियो नंबर आपके पोर्टफोलियो के अंदर मिसिंग है या करेक्शन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे नॉमिनी का भी ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से फंड हाउस के साथ में मेरे नॉमिनी वगैरह रजिस्टर्ड है तो आप ये यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पे आपके नॉमिनी रजिस्टर्ड है। और अच्छी बात क्या है, जिन फंड हाउस के साथ में आपके नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं भी होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखा देगा, और साथ में ये आपको ऑप्शन भी देगा कि उस फंड हाउस के साथ में आप यहाँ पे अपना नॉमिनी रजिस्टर करा सकते हो और आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। साथ में गाइस आप अपना यहाँ पे फॉर्म 15G और H यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जिनको भी यहाँ पे डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, TDS वगैरह कटता है उसके ऊपर, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऐसे गाइस यहाँ पे आप अपने अगर टैक्स का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, आप रेजिडेंट पर्सन से नॉन रेजिडेंट हो चुके तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। गाइस जो लास्ट टैब है वो ट्रैक स्टेटस की है, जो भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे वो आप सिंपली यहाँ पे ट्रैक भी कर पाएंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आपको अपनी मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो दिख जाती है। प्लस अगर आप अपनी एक PDF यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपली नीचे जाना है, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी आपका जितना भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसकी एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा असेस बाय द क्लास हो गया, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाती है। आपने गाइस अगर आपके कोई भी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पोर्टफोलियो भी है तो वो भी यहाँ पे आपको फोलियोज दिखा देगा कि इस फोलियो के अंदर आपका जो है अनरजिस्टर्ड फोलियोज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और उसको आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी कमाल का ऐप इन लोगों ने लॉन्च किया है, MF सेंट्रल म्यूचुअल फंड ऐप। इसके पहले भी गाइस माई कैम्प्स और के फिनटेक के दोनों के अलग अलग ऐप थे और दोनों के अगर हमें ट्रांजेक्शन करने होते थे तो हमें दोनों ही ऐप्स का यूज करना पड़ता था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर अब एक ये कॉमन ऐप बना दिया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि कैम्प्स ने जहाँ जहाँ पे टाइप कर रखा है, जिन म्यूचुअल फंड AMC के साथ में टाइप कर रखा है उन्हीं की अगर आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर बनाया है, तो जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो आपको सारी यहाँ पे दिख जाने वाली है। साथ में गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड हाउस इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे फिर बड़े से बड़ा हो। और गाइस अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको एनालिसिस करने को भी मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल एक साल के अंदर यहाँ पे कितना ग्राफ वगैरह क्या चीजें कितनी NAV वगैरह रखी है, एग्जिट लोड कितना है, NAV अभी राइट नाउ क्या चल रही है, कौन सा प्लान है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेक्टर का लोकेशन दिख जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रखा है। आपको रिस्क का यहाँ पे रिस्को मीटर वगैरह दिख जाएगा और कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रखा है, ये भी किस परसेंटेज में एलोकेशंस में, ये चीजें भी यहाँ पे आपको दिख जाने वाली है। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है अगर कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और अपनी जितनी डिफरेंट ऐप्स है उसको सारे पोर्टफोलियो को एक ही ऐप के ऊपर अगर कंसोलिडेट देखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस ऐप को डाउनलोड करना है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।